सो हेलो एवरीवन, आई एम योर इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर। सो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वचन, मतलब नंबर्स, जिसको हम लोग संख्यावाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल फ्रॉम ऑफ नाउन, एक वचन और बहुवचन। एक सिंगुलर और प्लूरल एक नाउन होता है जिसको हिंदी में एक वचन और बहुवचन कहते हैं। ठीक है, संज्ञाएं प्रायः दो रूपों में पाई जाती है, एक वचन और बहुवचन। एक नाउन होता है, उसको दो टाइप्स में पाया जाता है। ठीक है, एक होता है एक वचन और दूसरा बहुवचन, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं। एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं और बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं। ठीक, जिस शब्द से एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का ज्ञान हो वह सिंगुलर, और जिससे अनेक वस्तु आदि का ज्ञान हो वह प्लूरल कहलाता है। कहने का मीन्स ये है कि मतलब अगर कोई एक चीज़ है, जैसे कोई एक पेन है, जैसे एक पेन है तो ये सिंगुलर में आ जाएगा। ठीक है, और वही मतलब जैसे ढेर सारे पेन हो गए तो उसको प्लूरल में कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक पेन है तो इसको हम लोग एक पेन कहेंगे। अगर पेन्स बोल दिया तो ढेर सारे पेन्स हो जाएंगे, उसको यही बोला जा रहा है इसमें। सो देखते हैं आगे। बॉय माने लड़का और बॉयज़ माने अनेक लड़के हैं। सो मैंने आपको बेसिकली पेन का एग्जांपल दिया, वही सेम यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, बॉय सिंगुलर है और बॉयज़ प्लूरल है। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। ठीक, बॉय लड़का, प्लूरल बॉयज़, गर्ल्स लड़की, गर्ल्स। ठीक है, पेन कलम, पेन्स, ढेर सारे पेन्स हो गए हैं, अभी मैंने आपको इसी का एग्जांपल दिया। ठीक है, बुक, एक बुक हो गया और प्लूरल में बुक्स आ गए तो ढेर सारे बुक्स हो गए। ठीक, आई, एक आँख, आइज़, ढेर सारे आँख हैं। टेबल, मेज, ढेर सारे मतलब एक टेबल है सिंगुलर में टेबल, और प्लूरल में टेबल्स हैं तो ढेर सारे टेबल्स हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। 2, जिन शब्दों के अंत में एक्स, ओ, सी एच, एस, एस एच आते हैं उनमें प्रायः ई एस लगता है। जैसे इन सब जो वर्ड दिया है, एक्स है, ओ है, सी एच, एस है, एस एच है, ये सब जितने वर्ड बनते हैं इन सब से उसमें ई एस लगता है। ठीक है, जैसे देखिए बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स दिया है ना, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स यहाँ बन रहा है ना, बॉक्स, और इसका प्लूरल हो जाएगा बॉक्सेस। ठीक है, यहाँ पे फॉक्स है, लोमड़ी, फॉक्सेस हो रहा है इनका। मैंगो, आम, ढेर सारे मैंगोज हो जा रहे हैं प्लूरल में। ठीक, यहाँ पे डिश, तस्तरी, तो उसका हम लोग प्लूरल देखेंगे डिशेस हो जाएंगे। यहाँ पे बुश है, बुश मतलब झाड़ी, इसका प्लूरल देखेंगे तो बुशेस हो जाएंगे। यहाँ पे वॉच है, घड़ी, और उसका प्लूरल देखें तो वॉचेस हो जाएंगे, ढेर सारी घड़ी। ठीक, सो अब हम लोग देखेंगे नोट। ठीक है, अब देखते हैं नोट में। जैसे ऑक्स, बैल के अंत में वाई आता है, उनमें प्रायः वाई हटाकर आई ई एस लगा दिया जाता है जब वाई से पूर्व कोई स्वर ना हो वरन व्यंजन हो। जैसे देखो स्काई होता है, ठीक है, उसमें वाई आता है, वाई हटाकर आई ई एस लगा दो तो स्काईज हो जाएगा, ढेर सारे मतलब बादल ऐसे मतलब हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इस सिंगुलर इसका पहले देखते हैं। ठीक, जैसे स्टोरी, वाई है ना, वाई हटा दो तो प्लूरल में आई एस लगा दो, स्टोरीज, ढेर सारी कहानियाँ हो जाएंगी। अब यही देखो सिटी, सिटी में वाई है, वाई हटा दीजिए, प्लूरल में मतलब उसका प्लूरल देखते हो तो सिटीज़, आई ई एस लग रहा है। ठीक है ना, अब देखो बेबी मतलब बच्चा, यहाँ से वाई हटा दें तो बेबीज़, आई ई एस लग रहा है, बेबीज़ हो गया। यहाँ पे भी सेम वही है, आर्मी, वाई हटा दो तो मतलब आर्मीज़ हो जाएगा, आई ई एस लगा दो। फ्लाई, वाई हटाकर आई ई एस लगाओ। मक्खी, कंट्री, देश, आई ई एस लगा दो। ठीक है, कंट्रीज हो जाएगा, ढेर सारे कंट्री। अब देखो नोट्स। ठीक, जब वाई से पूर्व एक स्वर हो तब कुछ शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे देखो पहले तो हम लोग ये देख रहे थे ना कि वाई हटाकर आई एस लगा दो तो वर्ड बन जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वाई हटा भी दोगे ना, मतलब वाई नहीं भी हटाओगे तो मतलब उसका वर्ड बना रहेगा। देखो स्टोरी मतलब मंजिल, वहाँ पे वाई है, एस लगा दो तो ढेर सारे मंजिल हो गए हैं। यहाँ पे मंकी है, वाई हटा नहीं है, यहाँ पे बस एस लगा दिया तो ढेर सारे मंकीज हो गए प्लूरल इसके। ठीक है, यहाँ पे डंकी सिंगुलर है, गधा, एस लगा दिया तो ढेर सारे डंकीज हो गए हैं, ढेर सारे गधे हो गए। यहीं पे बॉय है, लड़का है, ढेर सारे बॉयज़ हो गए हैं प्लूरल में। की, चाबी, कीज़ हो गए, ढेर सारे कीज़। यही इसका सिंगुलर टॉय, खिलौना,
प्लूरल इसका लगाओ तो ट्वाइस, ढेर सारे ट्वाइस, ठीक है। अब देखते हैं नियम 4। जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ ई आता है वह प्रायः एफ या एफ ई हटाकर वी ई एस लगा दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कर्व मतलब बछड़ा, ठीक है। इसका प्लूरल देखें कव्स हो जाएगा, अनेक बछड़े हो जाएंगे, ठीक है। जैसे लीफ, लीफ मतलब पत्ती। अगर इसमें वी ई एस लग रहा है ना, ये वर्ड यहाँ पे लग रहा है, तो इसमें अनेक पत्तियाँ हो गई। यहाँ पे जैसे नाइफ हो गया, चाकू, एक नाइफ की बात हो रही है, सिंगुलर है। प्लूरल में नाइफ्स हो गए, अनेक चाकुओं की बात हो रही है, ढेर सारे, ठीक है। यहाँ पे वी एस लग रहा है, यहाँ पे मतलब बोला गया है ना कि जैसे कोई वर्ड है, जैसे नाइफ है, तो यहाँ पे उसका एफ है या फिर एफ ई है, उसको हटाकर वी ई एस लग जाएगा, तो वो भी मतलब एक वर्ड बनता है प्लूरल में उसका, ठीक। देखते हैं नियम के अपवाद मतलब एक्सेप्शन। अपवाद मतलब एक्सेप्शन होता है। जैसे प्रूफ है तो मतलब यहाँ पे एफ नहीं हटेगा, यहाँ पे मतलब प्रूफ्स, अनेक मतलब साबित करने के लिए लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे रूफ है तो रूफ्स हो जाएगा, यहाँ पे एफ हटेगा ही नहीं, यहाँ पे एस लग जाएगा बस, ठीक है। अब आगे देखते हैं नियम 5। कभी कभी बीच के अक्षरों को बदल कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे मैन एक आदमी, मैन अनेक आदमी, ठीक है। अब ऐसा सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं। वुमेन मतलब एक स्त्री, टूथ मतलब एक दांत है, सिंगुलर इसका हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक। माउस एक चूहा की बात हो रही है अभी। अब प्लूरल देखते हैं। वुमेन्स अनेक स्त्रियां, टीथ बहुत से दांत हो जाते हैं, माइस मतलब अनेक चूहे, बहुत से चूहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं नियम 6। कभी कभी ई एन या आर ई एन जोड़ा जाता है, जैसे सिंगुलर ऑक्स दिया है मतलब बैल होता है, इसका प्लूरल देखो ऑक्सेन अनेक बैल, मतलब इसका वही प्लूरल बता रहा है कि इसमें ई एन लगाओ तो मतलब ढेर सारे बैल बन जाएंगे, जैसे कोई वर्ड बन जाता है, ठीक है। चाइल्ड हो गया, एक बच्चे की बात हो रही है, सिंगुलर है। एंड प्लूरल चिल्ड्रन, ढेर सारे बच्चों की बात हो रही है। आर ई एन लग रहा है ना, यहाँ पे भी वर्ड दिया है, यहाँ पे भी वर्ड दिया है, ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं मतलब बनते हैं उसके। अब नियम 7 देखते हैं। जुड़वा शब्दों मतलब कंपाउंड शब्द वर्ड्स में केवल संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाया जाता है, जैसे मतलब कोई नाउन कोई वर्ड को ही बस प्लूरल किया जाता है, जैसे फादर इन लॉ ससुर। यहाँ पे देखो फादर कोई एक संज्ञा है मतलब एक नाउन है, ठीक है। यही का इसी का बस प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एस लग जाएगा, बाकी सब हम लोग का नॉर्मल सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ हम लोगों का कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिस्टर्ब ही नहीं करना है, ठीक है। बस जो संज्ञा है जो नाउन है, जैसे फादर्स तो एक नाउन है ना, वही नाम है, उसमें बस हम लोग देखेंगे। और फादर्स इन लॉ में अनेक ससुर आ जाएँ, ठीक है। इसी में देखो मदर इन लॉ एक सास की बात हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे देखो मदर एक मतलब नाउन है तो इसमें एस लग गया है, बाकी सब हम लोग टच नहीं किए हैं, तो इसमें अनेक सास आ गई, ठीक। इसमें बस इतना ही समझाया गया। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं नियम 8। कुछ शब्द सिंगुलर तथा प्लूरल में से एक से ही रहते हैं, जैसे फिश, ठीक है। जैसे कोई वर्ड होता है मतलब फिश है तो इसका प्लूरल भी एक मतलब फिश ही बनेगा, ना कि उसमें ई एस या फिर कुछ भी नहीं ऐड होगा, ना ही एस होगा ऐड उसमें, ना ही ई एस कुछ ऐड होता है, उसका प्लूरल वही होता है जो वर्ड है। जैसे फिश दिया है ना, इसका प्लूरल फिश ही होगा, ना कि मतलब ई एस एस लगेगा। जैसे पीस दिया है पैसा तो इसका भी पीस ही होगा, ठीक है। अब सिंगुलर डियर लिखा है, डियर मतलब हिरन होता है, ठीक है, तो इसका प्लूरल भी डियर ही होगा, ठीक। यहाँ पे दिया हेयर मतलब बाल, तो इसका प्लूरल हेयर्स या फिर हेयर्सेस होंगे ही नहीं, हेयर ही होगा, ठीक। इसमें बस यही बोला है। इस जैसे एक फ़िश है तो उसको हम लोग फ़िश ही कहेंगे, अगर ढेर सारी मछली हैं ढेर सारी फिश हैं तो उसको भी हम लोग फ़िश ही कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नियम 9। कुछ नाउन्स हमेशा एक वचन ही रहते हैं, उनका बहुवचन नहीं बनता है, जैसे उसके बाल काले हैं, हिज हेयर इज़ ब्लैक। कश्मीर के दृश्य सुंदर हैं, द स्कैनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल।
इसमें मतलब ये बताया है ना कि जैसे हम लोग अपने आँख से कुछ देखते हैं और वो रियल है, तो उसका हम लोग बहुवचन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देख रहे हैं किसी का हेयर कट हो रहा है, तो उसके हेयर तो ऑब्वियसली मतलब ब्लैक ही है, उसको हम लोग वाइट तो करेंगे है नहीं ना। तो बस इसमें यही बोल रहा है। अब देखते हैं नियम 10। अब देखते हैं हम नियम 10, ठीक है। कुछ नियम 10 देखते हैं। कुछ शब्द हमेशा केवल प्लूरल ही रहते हैं, जैसे अंडर द सर्कमस्टेंस आई कैन नॉट हेल्प हिम। इन परिस्थितियों में मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, ठीक है। ये मतलब प्लूरल है। वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द फील्ड। जो सब्जियां हैं हमेशा फील्ड में या फिर ग्राउंड में इन्हीं में उगते हैं, ठीक है। यही इसमें बोला गया है। अब देखते हैं नियम 11। कुछ शब्दों के सिंगुलर तथा प्लूरल में अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, जैसे एडवाइस, सलाह। अगर वही एडवाइस में हम लोग एस लगा दें उसी वर्ड में, तो उसका प्लूरल हो जाएगा आदेश। तो इसका जो वर्ड है चेंज हुआ है, ठीक है। यही है इफ़ेक्ट। अगर इफ़ेक्ट में हम लोग एस लगा देते हैं तो उसका प्लूरल हो जाएगा समान, ठीक। जैसे वर्क है तो काम, वर्क का होता है मतलब काम होता है, ठीक है। अगर वही वर्क में हम वर्क्स लगा दें, एस लगा देते हैं इसमें, तो कारखाना हो जाता है। सो यहाँ पर हमारा नंबर वचन मतलब संख्यावाचक संज्ञा जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।